चालू कर। कहो कुंती, क्या बात है? बड़ी चिंता में परेशान दिखाई दे रही हो। बाबा, आप तो अंतर्यामी है, मन की बात जानते फिर भी पूछ रहे। देखो कुंती, मैं भी सृष्टि के नियमों में बंधा हुआ हूँ, सब जानते हुए भी पूछना पड़ता है। बताओ क्या बात है? 36 बरस का हो गया मेरे अल्लाह, उसकी शादी के अभी तो करवाए। हो जाएगी कुंती, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? चिंता कैसे ना करूं बाबा, बड़े नाजू से पाला मैंने उसे, कभी जमीन पे नहीं सुलाया, कहीं सांप काट ले, कहीं सिर पर बिठाया, कहीं बाज उठा के ले जाए। और उसके लिए ऐसी बहू चाहिए जो मेरी तरह उसका ख्याल रखे। देखो कुंती, आजकल के लड़कों की पढ़ाई लिखाई, डिग्री डिप्लोमा, नौकरी के चक्कर में उम्र हो ही जाती है। बाबा, हमारे यहाँ भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं। हमारे गांव के स्कूल में ही रामलाल जी सर, जिनकी 27 बरस में शादी हो गई थी, और गुप्ता जी सर, जिनकी 31 बरस में ही शादी हो गई थी, और तो और राकेश जी सर, जो आधुनिक जमाने के, फिर भी 33 बरस में शादी हो गई। कुंती, शायद तुम भूल रही हो, उसी स्कूल में नए शिक्षक महोदय नयनसुख जी, जिनकी उम्र 30 पार हो चुकी है, उन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की। बाबा, आपको पता नहीं, पर किसी को बताना मत। वे बड़े दिनों की छुट्टियों में 3 जगह एक साथ रिश्ता देख आए हैं, और तो और मोहित जी और करण जी सर तो नौकरी लगते ही सीधे चटनी में पड़ गया। देखो कुंती, तुम्हारा लल्ला तो सुंदर, होशियार, काबिल व नौजवान है, उसके लिए तो आसानी से सुंदर सुशील बहू मिल जाएगी। बाबा, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो सुंदर हो, सुशील हो, आधुनिक हो, जिसकी सुंदरता देख मेरी अड़ोसन पड़ोसन रचना विशा का जलगुन उठे। ठीक है कुंती, तथा रुको बाबा, वे पूजा पाठ में भी अच्छी हो, सर्वगुण संपन्न हो। जब सुबह मैं उठूं तो मेरे कानों को उसकी भजनों की आवाज सुनाई दे। ठीक है कुंती, तथा रुको बाबा, वे खाना बनाने में भी अच्छी हो। जब वह रसोई में रहे तो रसोई तरह तरह के पकवानों से बहकती रहे। जो कोई उसके हाथों से बना खाना खाए तो सालों तक उसका स्वाद न भूले, और जो कोई उसके हाथों का बना खाना खाए तो अपनी उंगलियां चाट चाट कर छोटी और पतली करे। ठीक है कुंती, तथा रुको बाबा, मैं पढ़ने लिखने में इतनी होशियार हो कि चलता फिरता कैलकुलेटर हो और घूमता फिरता कंप्यूटर हो। ठीक है कुंती, तथास्तु। जैसे तुम्हारी। रुको बाबा, एक आखिरी इच्छा हो, वो लड़ने झगड़ने में भी माहिर हो। मेरी अड़ोसन पड़ोसन रचना विशा का मुझे बहुत तंग करती है, तो वो इन सबकी छुट्टी करने वाली बहू हो। सच कहूँ तो बाबा, मुझे पंचगुणी बहू चाहिए। पंचगुणी ही क्यों? बाबा, अभी तो 5G का जमाना है, तो बहू भी तो 5G होनी चाहिए। मुश्किल है तभी तो मेरा लल्ला 36 बरस का हो गया, मुश्किल है तभी तो आपके पास आई हूँ। ठीक है कुंती, एक उपाय है। मुझे हर उपाय मंजूर है बाबा। एक बार सुन तो लो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप जो भी करेंगे वो मेरे लल्ला के हित में होगा। ठीक है कुंती, तथास्तु। जैसी तुम्हारी इच्छा, ये रही तुम्हारी बहू। बाबा के आशीर्वाद से मेरी इच्छाओं के अनुसार सुंदरता की मूर्ति है मेरी बहू। अच्छा बहू, कौन सा डिग्री डिप्लोमा किया है? DTF माजी। DTF मतलब
उसके आगे मैंने पढ़ाई नहीं की, ये सब उनकी गलती थी। क्या अच्छा खाना बना लेती हो? सिर्फ खाती हूँ, बनाती नहीं। भैया लगता है बाबा का आशीर्वाद एक्सपायरी डेट वाला निकला। बाबा ये सब क्या है? मैंने आपसे पंचमुनी बहू मांगी थी। देखो कुंती, एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण होना असंभव है। देवताओं ने भी सर्व गुण संपन्न होने के बाद भी अपने आप को एक ही गुण में सीमित कर रखा है, जैसे जल देव, पवन देव, अग्नि देव व धन की देवी लक्ष्मी जी, तो ज्ञान की देवी सरस्वती। एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुणों की कल्पना कैसे की जा सकती है? तुमने लालच किया है और लालच का सर्वदा बुरा ही होता है, लेकिन तुम मेरी अनन्य भक्तों में से एक हो, इसलिए मैं तुम्हारे लल्ला के लिए 5 गुणों वाली एक बहू नहीं बल्कि 5 गुणों वाली अलग अलग बहुएं भेज रहा हूँ। ये रही तुम्हारी दूसरी और तीसरी बहू, एक भक्ति में तो एक रसोई में निपुण है। तौ चरणायां मम प्रणामास्ति, अहं तौ पुत्रस्य द्वितीया भार्या अस्ति, अहं पूजापाठ कार्येषु निपुणमस्मि माते। क्या कहा? दीदी कह रही है कि आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आपके पुत्र की दूसरी पत्नी हूँ और मैं पूजा पाठ प्रार्थना में निपुण हूँ, और दीदी के मुखारविंद से निकला हर वचन पवित्र होता है, क्योंकि दीदी का वचन ही उनका समर्पण है। और मैं रसोई कौन रसोई? मैं आपके पुत्र की तीसरी पत्नी हूँ, मेरा नाम ही रसोई है। मैं सारे रसोई का काम पूरी परिपक्वता के साथ करती हूँ। आज से आप उस रसोई को भूलकर मुझ रसोई को याद रखना। मुझे तो मैं याद रह जाऊँ वही काफी है। ये रही कुंती तुम्हारी चौथी बहू। जी, मैं आपकी चौथी बहू हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में अव्वल हूँ। आज से आपकी सारी परेशानियाँ मेरे साथ किताब से संबंधित है, और बड़ी से बड़ी समस्या और चुनौतियाँ मैं एक चुटकी में हल कर सकती हूँ। अच्छा, हे भगवान ये क्या हुआ? मैया ये क्या हो गया? पहले एक बहू नहीं मिल रही थी और अब 4-4, अभी तो 5वीं बहू आनी बाकी है। ये रही कुंती तुम्हारी 5वीं बहू। हे प्रभु, क्योंकि पास आने पे झुकना पड़ता है, और मैं साला। अरे वाह! और ये चारों भी लोग कौन है? ये भी तुम्हारी तरह मेरी बहुएं हैं। मेरे इलाके में सिर्फ मेरा डंका बजेगा। ए, निकलो तुम सब यहाँ से। देखो ये सब भी तुम्हारी तरह तुम्हारी बहनें हैं। तुम सबको कुंती देवी की बहुएं बनकर इस घर में प्रेम से रहना है। बाबा और कोई उपाय नहीं है क्या? देखो कुंती, जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बाबा ये आपस में लड़ेंगी तो नहीं? देखो कुंती, ये इस बात पे तो नहीं लड़ेंगी कि ये पांचों एक ही पति की पत्नियां हैं, लेकिन नारी जाति को समझ ही कौन पाया है। फिर तुम भी तो होना इनके साथ। हे भगवान, मैं क्या करूं?
माँ जी हम साथ में रहेंगे, आपकी खूब सेवा करेंगे। मम्मी जी आज से आपकी सास ससुर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप साड़ी कौन सी पहनोगी, चप्पल, मेहंदी, सैंडल सब आप मेरी मर्जी से पहनोगी, ताकि सोसाइटी में आप सबसे प्यारी सासू माँ लगो और आपकी पड़ोसन रचना और विशाखा आपसे जल्द गुण उठे। माते प्रतिदिवस संध्याकाळी एवं गणतीय सुंदर भक्ति धारा में प्रवाहित करके मैं आपको भक्ति धारा में डुबकियां लगवाऊंगी। क्या कहा? दीदी कह रही है कि रोज आपको भजन सुनाऊंगी, कह रही है दीदी। और दीदी सही तो कह रही है। और माँ जी मैं आपको रोज तरह तरह के पकवान खिलाकर पूरी सोसाइटी में सबसे मोटी सासू माँ का खिताब दिलवा दूंगी। क्या कहा? हाँ माँ जी कौन सी चाय पियेंगी? दूध की चाय, नींबू की चाय, शहद की चाय, काली चाय, हरी चाय सब बना दूंगी। पालक पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर अंगारा, चीनी पनीर, पनीर की सारी सब्जी बना दूंगी। जो कुछ भी बनाना है पलक झपकते ही बना दूंगी। मुझे रसोई से बहुत प्यार है और तो और मैं सोती भी रसोई में ही हूँ। अब मेरे आने के बाद आपकी सारी परेशानियां मेरे हिसाब किताब है। चुपचाप। अब आप निश्चित होकर अपने सास की सौदे का आनंद उठाते रहिए। और मदर इंडिया किसी से डरने का नहीं, किसको टपकाने का, किसको मारने का, किसको गिराने का मुझसे बोल देना। इस अक्खे इलाके में अपन का राज चलता है, मेरे सामने कोई चू भी नहीं कर सकता। माँ जी क्या यह घर कुंती देवी का है? हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? कल रात बाबा मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि तुम जल्द ही कुंती देवी की छठी बहू बनने वाली हो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? मौज मस्ती मनोरंजन यह नाटक का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है। अतिरिक्त दुखदायी उद्देश्य होने के बाद भी हमें बहुओं को रोबोट के रूप में नहीं देखना चाहिए, इंसान के रूप में देखना चाहिए। और कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है, इसलिए हमें व्यर्थ ही परेशान न होकर रिश्तों को निभाना चाहिए और बहू के रूप में बेटियों का चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद।